अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम ज़ूलॉजी क्लास 11th का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो 4 ऑर्गेनल आती थी वो पढ़ ली थी। आज हम कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन देख लिया था। आज हम नेक्स्ट ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द प्लास्टिड। प्लास्टिड देखें आप, plastids are found in all plants and some यूग्लिनॉइड्स। अब प्लास्टिड जो होती है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। प्लास्टिड सारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और कुछ यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। प्लास्टिड क्या है, एक डबल, प्लास्टिड को बाहर से 2 मेम्ब्रेन कवर्ड करती हैं, इसीलिए कहा प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिड का काम क्या होता है, ये स्टोरेज में हेल्प करती है और सिंथेसिस में हेल्प करती है। किसमें? स्टोरेज में, कुछ चीज़ को स्टोर करने में और कुछ चीज़ को बनाने में हेल्प करती है प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड की 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होती हैं? ये कलरलेस प्लास्टिड होती हैं। कलरलेस प्लास्टिड मतलब ये प्लांट्स में कोई कलर प्रोवाइड नहीं करती हैं, ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, ये कलरलेस होती हैं। ये क्या काम करती हैं? विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। और ये क्या करती हैं? प्लांट में स्टार्च को स्टोर करने में हेल्प करती हैं, फैट को स्टोर करने में हेल्प करती हैं और प्रोटीन को स्टोर करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। स्टार्च स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट। प्लांट में वो ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करती हैं उन्हें कहा जाता है एमाइलोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। अब फैट स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं? एलायोप्लास्ट। ALIO, एलायोप्लास्ट कहा जाता है फैट स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट। प्रोटीन स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है एल्यूरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? एल्यूरोप्लास्ट कहा जाता है। जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये कलरलेस प्लास्टिड होती हैं, ये स्टोरेज का काम करती हैं प्लांट में, फैट को स्टोर करने का काम, स्टार्च को स्टोर करने का काम, प्रोटीन को स्टोर करने का काम। वो ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करती हैं उन्हें एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। वो ल्यूकोप्लास्ट जो फैट को स्टोर करती हैं उन्हें अलायोप्लास्ट कहा जाता है। वो ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करती हैं उन्हें एलीरो ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। ये थी प्लास्टिड की फर्स्ट टाइप, दैट इज़ ल्यूकोप्लास्ट। अब हम सेकंड टाइप देखेंगे प्लास्टिड की, दैट इज़ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड प्लास्टिड होती हैं जिनके पास कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं। ये जो क्रोमोप्लास्ट होती हैं ये कलर्ड प्लास्टिड होती हैं, इनके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है कैरेटिनॉइड। क्या नाम है पिगमेंट का? कैरेटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होती है। कोई भी पूछे कि क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट के प्लास्टिड के पास कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है? कैरेटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो कैरेटिनॉइड पिगमेंट है ये क्या करती है? ये कलर इम्पार्ट करती है फ्लावर को, फ्रूट को क्या करती है? कलर प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये कैरेटिनॉइड पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग वेरियस कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन कलर। मतलब ये सारे कलर देती है लेकिन ग्रीन कलर नहीं देती। ग्रीन कलर के लिए आपने एक और पिगमेंट सुनी होगी, क्लोरोफिल पिगमेंट सुनी होगी, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इतना याद रखना कि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इनके पास कैरेटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होती है, ये कलर प्रोवाइड करते हैं फ्लावर को या फ्रूट को, सारे कलर एक्सेप्ट ग्रीन कलर। सारे कोई भी कलर प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन ग्रीन कलर ये प्रोवाइड नहीं करते। ये थी सेकंड टाइप प्लास्टिड की, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। अब है लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड, दैट इज क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट, हम ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है, साथ में कैरोटीनॉइड भी होती है, लेकिन मोस्टली कौन सी होती है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है। ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में कहाँ दे पाए जाते हैं? मीजोफिल सेल्स जो होते हैं ना लीव के, लीव्स में बॉटनी वाले टीचर ने आपको बताया होगा, जो मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीफ में, उनमें ये प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, अब ये जो प्लास्ट हैं ये आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। अभी हम नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल है वो क्लोरोप्लास्ट ही है। अब ये क्लोरोप्लास्ट आपको पता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके पास ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, और इनका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं प्लांट्स में। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जो लीव्स के मीजोफिल सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कलर्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में इतना ही था, इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनल देखेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब देखेंगे हम, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब हम क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट एक लेंस, आँखों में डालने वाला लेंस होता है ना, वही लेंस। क्लोरोप्लास्ट एक लेंस शेप्ड ओवल, सफेरिकल और डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल है। ये जैसे डिस्क देखी होगी, सीडी डिस्क की तरह होता है। सफेरिकल भी इसे बोल सकते हैं, ओवल भी बोल सकते हैं, लेंस शेप्ड भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनल है हैविंग वेरिएबल लेंथ, और इसकी लेंथ क्या होती है? चेंज होती रहती है प्लांट टू प्लांट। लेंथ इसकी 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है, और विड्थ है इसकी 2 से 4 माइक्रोमीटर। विड्थ क्या है इसकी? 2 to 4 माइक्रोमीटर। अब ये देखें स्ट्रक्चर पहले मैं बताती हूँ। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ये देखें 1 2, इनको भी 2 मेम्ब्रेन ने बाहर से कवर किया हुआ है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन है। बीच की जगह को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो अंदर का एरिया है इसको क्या कहा जाता है? इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इस एरिया को क्या कहा जाता था? मैट्रिक्स कहा जाता था। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में इस एरिया को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। अब इस स्ट्रोमा में अगर आपने पढ़ा होगा बॉटनी में लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, जो डार्क रिएक्शन होती है वो इस स्ट्रोमा में, लाइट नहीं डार्क रिएक्शन की बात कर रही हूँ मैं। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? इस स्ट्रोमा में होती है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड इन स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे बन रहा होता है? क्लोरोप्लास्ट में, इसी स्ट्रोमा में बन रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये थैली की तरह आप देख रहे हैं ना, ये लग रहा है कि जैसे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर, आप घर में देखना कभी 1-1 रुपए वाले या 2-2 रुपए वाले कॉइन्स आप एक दूसरे के ऊपर रखते जाओ तो ऐसे आपको अपीयरेंस ऐसे लगेगी। इसको क्या कहा जाता है? इसको ग्रेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ग्रेना बनते कैसे हैं? ग्रेना थाइलाकॉइड से बनते हैं। ये देखिए, ये एक जो सिंगल है ना, इस सिंगल एक को कहा जाता है थाइलाकॉइड। 1 2 5 6 7 थाइलाकॉइड को जब एक दूसरे के ऊपर 1 by 1 स्टैक कर दोगे, रख दोगे, एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेना। ये देखिए, एक थैलाकॉइड, दूसरा थैलाकॉइड, तीसरा थैलाकॉइड, फोर्थ थैलाकॉइड, 4-5 थाइलाकॉइड को जब एक दूसरे के ऊपर आप स्टैक कर देंगे, वो एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ये ग्रेना इज अ साइट फॉर लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है? डार्क रिएक्शन हो
रही है हमारी स्ट्रोमा में, और जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, इस ग्रेना में होती है। ठीक है, अब ये जो थाइलाकॉइड है ना सिंगल, इन थाइलाकॉइड के पास यही पिगमेंट क्लोरोफिल पिगमेंट होती है जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट भी एक क्या है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, मतलब इसके पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आरएनए बनाएगा। आरएनए क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहा जाता है, क्योंकि इसके पास अपना सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं, 70S 80S। क्लोरोप्लास्ट के पास 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ये है स्ट्रक्चर किसका, क्लोरोप्लास्ट का। आउटर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की, इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की। आउटर और इनर के बीच की जगह को इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस कहा जाता है, और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर की जगह होती है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है, और उसके अलावा स्ट्रोमा में कुछ और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेना। ग्रेना कैसे बनते हैं, थाइलाकॉइड 5-6 थाइलाकॉइड जब एक दूसरे के ऊपर स्टैक रख दिए जाएं तो एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं जिसे ग्रेना कहते हैं। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, अब ग्रेना में थाइलाकॉइड जो होते हैं, कॉइन्स जो होते हैं, इनमें एक पिगमेंट होती है क्लोरोफिल पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस करवाती है। अब क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए होती हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी को थोड़ा, अब ये हम क्लोरोप्लास्ट की थ्योरी को रीड करेंगे। अब क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होता है, मतलब सेल में कितना नंबर होता है। नंबर वरीज एज इन मीजोफिल सेल 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट, एंड इन क्लेमाइडोमोनास अ ग्रीन एल्गी ओनली 1 क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे आपकी एनसीईआरटी में 2 नाम दिए हैं क्लोरोप्लास्ट। जो मीजोफिल सेल्स होते हैं लीव्स के, मीजोफिल सेल्स में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उसी तरह एक ग्रीन एल्गी है जिसको हम कहते हैं क्लेमाइडोमोनास, उसमें सिर्फ 1 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर मैंने डायग्रामेटिकली तो बता दिया है, अब मैं थोड़ी सी थ्योरी रीड करवाऊंगी। द क्लोरोप्लास्ट कंप्राइजेस ऑफ अ डबल लेयर्ड एनवल्प, डबल लेयर्ड एनवल्प है इसका, दैट सराउंड द क्लोरोप्लास्ट with an outer membrane and an inner membrane. The space between the membrane is called the intermembraneous space. outer और inner membrane के बीच की space को क्या कहा, intermembraneous space कहा। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो आउटर मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, वो भी ज़्यादा परमिएबल होती है, क्योंकि उसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। अब उसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रैन्युलर स्ट्रोमा, जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जो सराउंड करती है किसको, थाइलाकॉइड्स के आगे पीछे प्रेजेंट होती है। इट कंटेन सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। और ये जो स्ट्रोमा है इट इज़ द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान 2 रिएक्शन होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। और ये डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है वहाँ पे होती है। इट ऑल्सो कंटेन इंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। उसके अलावा जो स्ट्रोमा है उसमें कुछ इंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो किसको बनाने में मदद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के बाद आ जाएं अब ग्रेना। स्ट्रोमा में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेना। A number of organized flattened membrane sacs called the thylakoid are present in stroma. अब स्ट्रोमा में छोटी छोटी फ्लैट डिस्क की तरह सैक थैलियाँ प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड्स कहते हैं। इन थाइलाकॉइड्स को अरेंज कैसे किया गया होता है, दीज थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक। स्टैक का मतलब जैसे
आप कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रख के स्ट्रक्चर जो बनता है ना, कॉइन ठेले ले लो, घर में ठेले होते हैं ना कॉइन्स, 1-2 रुपए के ठेले, 5 रुपए 10 रुपए के ठेले, उन ठेले को ले लो, एक ठेले के ऊपर दूसरा ठेला, दूसरे के ऊपर तीसरा, और वो जो स्टैक सा बनेगा ना, उसी को क्या कहते हैं हम कि ये ग्रेना का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दीज थाइलाकॉइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना, ठीक है। और इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड्स में अभी स्ट्रक्चर बताती हूँ उसमें। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड इंक्लोजेज अ स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमन। अब थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह प्रेजेंट होती है ना, उसको हम ल्यूमन कहते हैं। द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड में एक पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल पिगमेंट कहते हैं। ग्रेनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान इन्हीं थाइलाकॉइड्स के अंदर क्या होती है, ग्रेना के अंदर क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है, ठीक। अब जो स्ट्रोमा में थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट हैं, जो आपस में थाइलाकॉइड्स होते हैं ग्रेना के, 2 अलग अलग ग्रेना है, उन 2 ग्रेना के थाइलाकॉइड्स को आपस में जोड़ता कौन सा लिंक है, उसे कहते हैं स्ट्रोमल लैमेला। क्या कहते हैं, स्ट्रोमल लैमेला एक फ्लैट मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल है, ये एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है जो 2 ग्रेना के थाइलाकॉइड्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, सबसे बड़ा फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का, ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। सो क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसीलिए हम क्या फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, वो ग्लूकोज हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारी, इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को किचन भी कहते हैं सेल की, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का, वो है स्टोरेज। जो क्लोरोप्लास्ट है हमारी, वो स्टोरेज में भी, स्टार्च की स्टोरेज में भी हेल्प करती है। उसके बाद एक नोट दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट हैं, इनको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस या सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज इनके पास क्या क्या प्रेजेंट है, अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट हैं, ये खुद से फिशन डिवाइड हो सकते हैं, ये खुद से प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं, इनको न्यूक्लियस के प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है कि न्यूक्लियस में प्रोटीन बनेगी उस प्रोटीन को ये यूज़ करेंगे, नहीं, इनके पास अपना डीएनए है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएगा, आरएनए ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा, ये खुद से प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, ये खुद से डिवाइड हो सकते हैं, फिशन कर सकते हैं, इनके पास 70S राइबोसोम अपने प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल या सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल भी कहते हैं। अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि सेमी ऑटोनॉमस या सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल कौन सी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको डायग्राम पे लेके चलती हूँ, स्ट्रक्चर पे लेके चलती हूँ, क्लोरोप्लास्ट पे, वहाँ मैं स्ट्रक्चर को दोबारा से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन। ये देखें, मैंने अभी स्ट्रोमल लैमेला बताया ना, ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर है ना ब्लैक, इसको स्ट्रोमल लैमेला कहते हैं। ये एक ग्रेना, ये दूसरा ग्रेना, इन ग्रेना के थैलाकॉइड्स को जो आपस में कनेक्ट कर रहा है लिंक, इसको हम स्ट्रोमल लैमेला कहते हैं। अब ये वाला ग्रेना इस दूसरे ग्रेना के साथ कनेक्टेड है, इसे स्ट्रोमल लैमेला, ये स्ट्रोमल लैमेला, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहा, इसको ग्रेना कहा, इसको क्या कहा, ग्रेना कहा। ये एक ग्रेना, ये दूसरा ग्रेना, ये 4 ग्रेना, ये 4 5 6 7 वरी करता है इनका नंबर। ये ग्रेना में ये जो छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर हैं, कॉइन्स हैं, इन्हें कहते हैं थैलाकॉइड्स। क्या कहते हैं, थैलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स के अंदर की स्पेस को क्या कहा जाता है, ल्यूमन कहा जाता है। इसी में क्या प्रेजेंट होती हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होती है, जिसे कहते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। ये था क्या, हमारी 2 ऑर्गेनल्स हमने आज पढ़ी, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। कल हम आगे फर्दर ऑर्गेनल्स देखेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।